तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा समास था वो था कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास के बारे में, जिस सामासिक पद का प्रथम पद विशेषण तथा अंतिम पद विशेष्य, यानी कि प्रथम पद क्या है, विशेषण है, और अंतिम पद क्या है, विशेष्य है, तो वहां पर कौन सा होगा, समास होगा, कर्मधारय समास होता है। ठीक है। अब कर्मधारय जो समास है उसके अंदर, जिसे तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं या कर्मधारय समास होगा। इसका जो उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं इसमें, इसके सामासिक पद कौन कौन से हैं और उनका विग्रह करने पर वो किस रूप में विभक्त हो जाते हैं, यानी उनका विग्रह कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं महावीर। महावीर के अंदर क्या होगा कि महान है जो वीर, यानी कि इसके अंदर हो जाएगा महान है जो वीर, महावीर। दूसरा हुआ महात्मा। महान, महात्मा में महान है जो आत्मा, तो इसका भी क्या हुआ, विशेषण और विशेष्य दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा है सतमार्ग। सत्य है जो मार्ग, सत्य का और मार्ग के बारे में, यानी कि विशेषता और विशेषण के बारे में बताया जा रहा। ठीक है। वही है। तो और देखते हैं नील कमल। नीला है जो कमल, पीतांबर, पीला है जो अंबर, और परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। तो ये हुआ हमारा कर्मधारय समास। अब उसके बारे में देखते हैं हम द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास के अंदर क्या है, जिसके अंदर यानी कि प्रथम पद, जिस सामासिक पद का प्रथम पद संख्यावाचक, यानी कि जो संख्या का बोध कराता है, जिसके अंदर संख्या 1 2 3 10 20 50 इस तरह की संख्याएं आती है, तो वो क्या होगा हमारा। और अंतिम पद क्या होता है, इसमें संज्ञा होती है, तो वहां कौन सा होगा, वहां द्विगु समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है, वहां द्विगु समास होता है। और इसी से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत से आपके क्वेश्चन पेपरों में प्रश्न आते हैं किस तरह के, जो हमारा सामासिक पद है उसका विग्रह, जैसे त्रिफला, यानी कि 3 फलों का समाहार, इसे हम समाहार भी लिख सकते हैं, यहाँ इसे समूह भी लिख सकते हैं, 3 फलों का समूह। वहीं पर चौराहा, 4 राहों का समूह या समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह या समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। और एक है आपका सतसई, 700 पदों का समाहार, इसके अंदर 700 पद है, उनका समूह है। ठीक है। तो ये होगा हमारा द्विगु समास। अब समास की बारी आती है द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास किस तरह का समास है। द्वंद्व समास में प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पद क्या है, प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, चाहे वो प्रथम पद हो या अंतिम पद हो। ठीक है। उसमें अधिकांश उनके बीच में एक योजक चिन्ह, योजक चिन्ह होता है हमारा इस तरह से, डैश, योजक चिन्ह का लगा होता है। तो वो मोस्टली देखने पर क्या पता चलता है कि ये हमारा कौन सा है समास, द्वंद्व समास है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सामासिक पद देखते हैं, माता डैश पिता, यानी कि माता योजक चिन्ह पिता, नमक योजक चिन्ह मिर्च, वहीं भाई बहन, पाप पुण्य, यानी कि जिसके अंदर भी योजक चिन्ह आ जाएगा, पाप पुण्य, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, वो आपके द्वंद्व समास में आ गए। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह नहीं होता, लेकिन फिर भी द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। तो इसमें जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के साथ साथ इसमें बीच में और आ जाता है, और का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। नमक मिर्च में नमक और मिर्च, धनुर्बाण में धनुर्बाण, और धर्मा धर्म में धर्म और अधर्म, ये हमारे हुए द्वंद्व समास। वहीं पर उसके बाद देखते हैं जो हमारा अंतिम समास है या अंतिम बहुब्रीहि समास है। उस बहुब्रीहि समास के बारे में क्या कहा जाता है कि इसका ना ही तो प्रथम पद और ना ही अंतिम पद प्रधान होता है, बल्कि जो अन्य तीसरा पद निकल कर आता है वह प्रधान कहलाता है। ठीक है। यानी कि बहुब्रीहि समास का न तो प्रथम पद और न ही अंतिम पद, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद
प्रधान होता है, बल्कि जो अन्य अर्थ निकल कर आता है, सामने आता है, वह पद प्रधान होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सामासिक पद देखते हैं और उसका विग्रह करते हैं। दशानन, सबसे पहले दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद मतलब सर, तो किसके है, जो निकल के आया, अर्थात रावण। तो ये क्या हुआ हमारा, बहुब्रीहि समास। वही चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कौन है चक्र को धारण करने वाला, वो है विष्णु। तो ये भी हमारा एक अन्य ही अर्थ निकल कर आता है। वही एक दंत, एक दंत कौन से भगवान के बारे में कहा जाता है, गणेश जी के बारे में। तो एक दंत यानी कि एक दंत है जिसका या जिसके, तो अर्थात गणेश। चंद्र शिखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, शिखर यानी कि सर पर जिसके चांद है, तो वह कौन है, वह है शिव। तो इसका भी एक अन्य नाम निकल कर आया। वही देखते हैं पंकज, पंकज का अर्थ है कीचड़ में जन्म लिया हो जिसने, अर्थात कीचड़ में कौन जन्म लेता है, कमल। तो जो कमल कीचड़ में खिलते हैं, ठीक है, तो इसका भी एक अन्य ही अर्थ निकल कर आया। वही खगेश, खगों का जो है ईश्वर अर्थात गरुड़। तो ये भी हमारा क्या हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ। मोस्टली इसमें जितने भी आएंगे, इसमें प्राचीन नाम आते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नोट्स है जो देखते हैं। जैसा एक हमारा कर्मधारय है, कर्मधारय के बारे में क्या देखते हैं, इसमें नोट्स लिखते हैं। नोट नंबर 1, अब क्या है, जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी अन्य वस्तु से की जाए, तो वहां भी क्या होगा, वहां भी कर्मधारय समास ही होगा। इसका जो एक आपका पहचान करने का होगा, तो वह होता है के समान या सदृश्य। यानी कि इसमें क्या है, इस समास में, कौन से समास में, कर्मधारय में, जहां एक वस्तु की तुलना, इस समास में जहां एक वस्तु की तुलना अन्य किसी और वस्तु से की जाए, तो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। वहीं पर दूसरी बात क्या है, इसका जो पहचान है, इसके पदों का जब बीच में विग्रह करेंगे, ठीक है, तो विग्रह करने के बाद में क्या होगा, जब हम विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर के समान या सदृश्य। अब देखते हैं इसका सामासिक पद देखते हैं। सामासिक पद में क्या होगा इसका, सामासिक, सामासिक पद और विग्रह। तो इसमें क्या देखते हैं, सामासिक पद में जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो इसका क्या होगा, चंद्रमुख का, चंद्र के समान मुख है जिसका, यानी कि चंद्र के समान मुख वाला, तो कौन सा हुआ इसका, चंद्र के समान मुख। तो चंद्र के समान मुख, किससे हमने क्या कर दी, किसी दूसरे अन्य चीज से तुलना कर दी, चांद से तुलना करी किसकी, मुख की। वही लोह पुरुष, लोह पुरुष, तो इसका क्या होगा, लोहे के समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष। नरसिंह, नरसिंह को देख लेते हैं, तो क्या होगा, सिंह यानी कि नर के समान सिंह, नहीं इसमें होगा सिंह के समान नर, सिंह के समान नर। ठीक है, और वही देखते हैं वायु वेग, कौन सा है, वायु वेग। तो क्या होगा, वायु वेग का विग्रह जब करते हैं, वायु के समान वेग,
यानी कि वायु के समान गति है जिसमें, तो वो क्या कहलाएगा आपका वायु वेग। ठीक है। अब एक नोट नंबर 2 देख लेते हैं बहुब्रीहि समास का, इसको भी देख लेते हैं। एक इसके अंदर क्या खास बात है, ये अन्य सामासिक पदों से किस तरह से अलग है। नोट नंबर 2, इसमें क्या होगा, कुछ समास कुछ समास में बहुब्रीहि के साथ साथ कोई अन्य समास भी आ जाता है, यानी कि हमें लगता है कि वो एक अन्य ऐसा समास है कि वो या तो कर्मधारय हो या द्वंद्व हो या दिगु हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो परीक्षा के अंदर यदि उसमें बहुब्रीहि भी आ गया और आपका द्वंद्व आ गया या दिगु आ गया, तो उसमें ऑप्शन परीक्षा की दृष्टि से उसमें बहुब्रीहि समास उसका सही उत्तर होगा। ठीक है। तो इसमें लिखते हैं हम, यदि बहुब्रीहि के साथ साथ कोई अन्य समास भी आ जाए तो परीक्षा की दृष्टि से वह बहुब्रीहि समास होता है। तो कौन सा समास होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। तो बच्चों ये हमने आपको समास के बारे में बताया, इससे पहले बताया था आपको समास के तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है। तो उसके सभी भाग कराए थे। अब हमने कौन सा बताया आपको, अब हमारा लास्ट बहुब्रीहि तक कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है हम आपके लिए रस के भेद, उसके उदाहरण को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो आपको हमारी वीडियो है ये पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।